हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कॉनस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जीएमसी बारामूला का एकेडमिक अरेंजमेंट का पेपर था। आई होप कि जितनों ने भी पार्टिसिपेट किया है इन द एग्ज़ाम, होप दे हैव डिड वेल। सो अगर पेपर का देखेंगे, पेपर वाज ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो अबाउट 70% जो पेपर था दैट वाज इजी और 30% जो था दैट वाज मॉडरेट टू ऑफ हाई लेवल, बट ओवरऑल जो पेपर था दैट वाज गुड एनफ। अगर पेपर की एनालिसिस करेंगे तो पेपर का जो पहला क्वेश्चन था, इट इज़ द पेपर ऑफ सी सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन जो था दैट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। देखिए, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग होती है, इसका जो प्राइमरी फोकस होता है दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ mental disorders, promotion of mental health, and treatment of mental disorders. But the most important is the promotion of mental health. After that there comes the prevention of mental disorders. So अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग फिजिकल हेल्थ असेसमेंट, ये तो कंपोनेंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रिंग साइकेट्रिक मेडिकेशंस, ये ट्रीटमेंट में आएगा। कंडक्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, एज सच हम मेंटल डिसऑर्डर्स में सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करेंगे। जब भी किसी मेंटल डिसऑर्डर का ऑर्गेनिक कॉज होता है, एट दैट टाइम वी परफॉर्म द सर्जिकल प्रोसीजर्स। एंड ऑप्शन बी इज प्रमोटिंग मेंटल well-being, that is the mental health promotion, and addressing mental health issues, that is the treatment of mental disorders. Question second is, during a mental health assessment, which of the following is essential for gathering subjective data about a patient's mental state? देखिए, जो डेटा होता है, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, ये दो टाइप्स का होता है। वन इज़ द सब्जेक्टिव डेटा, अनदर वन इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट खुद रिवील करता है। जब पेशेंट वर्बली रिवील करेगा तब जाके वो डेटा बनता है सब्जेक्टिव डेटा। दैट मीन्स कि जो कोई भी वर्ड्स पेशेंट अपनी हेल्थ के रिलेटेड बताएगा, अपनी कंडीशन के रिलेटेड बताएगा, दैट विल कम अंडर सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में कौन सा डेटा आएगा? जो भी डेटा हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट दैट कि जो पेशेंट ने खुद बोला। लाइकवाइज कि आप फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हो पेशेंट को, अब वहाँ से क्या करते हो, कुछ डेटा कलेक्ट करते हो, या पेशेंट का बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करते हो। पेशेंट वर्बली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो पेशेंट का बिहेवियर, वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। या पेशेंट को कोई लैब इन्वेस्टिगेशन करोगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करोगे, या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उससे भी आपको वो जो डेटा बनेगा दैट विल कम अंडर द ऑब्जेक्टिव डेटा। सो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर आएगा ऑब्जेक्टिव में, लैब हिस्ट्रीज आएगी और लैब टेस्ट्स ऑब्जेक्टिव डेटा में। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, देखिए जो मेडिकल हिस्ट्री होगी पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री जब हम पेशेंट की कलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करेंगे तब जाके जो पेशेंट है वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है कि ऐसे टाइम में मुझे ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं ये ऐसी मेडिसिन ले रहा था, फिर वो मेडिसिन यहाँ तक मैंने खाई, सो फोर्थ एंड सो ऑन। दैट मीन्स सब्जेक्ट आपको खुद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या रिवील कर रहा है। सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग? चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो या नर्सिंग हो, सिंपली जो गोल होता है प्राइमरी गोल दैट इज़ द प्रिवेंटिव केयर। सो प्रोवाइडिंग साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स भी नहीं आएगा। सो इन ऑप्शन में अगर देखेंगे, प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन ए कम्युनिटी, दैट इज़ द प्रिवेंटिव कंपोनेंट। सो प्रिवेंटिव केयर इज वन ऑफ द most important or of highest priority nursing goal.
क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि एक नर्स का प्राइमरी रोल क्या है एक ऐसे पेशेंट में जिस पेशेंट को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होगा। ऑप्शन इज प्रेस्क्राइबिंग साइकेट्रिक मेडिकेशंस। देखिए जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करता है दैट इज़ द फिजिशियन और साइकेट्रिस्ट। ठीक है। नंबर 2 इज कंडक्टिंग साइकोथेरेपी सेशंस। साइकोथेरेपी सेशंस हमें कंडक्ट करने हैं बट ऑन फिजिशियंस और साइकेट्रिस्ट ऑर्डर्स। ठीक है। प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रिंग ECT। ECT भी हमें ऑन प्रेस्क्रिप्शन परफॉर्म करनी है। प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट जो भी पेशेंट होगा ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो प्राइमरी रोल होता है एक नर्स का, ऑल्दो जो रिमेनिंग है ऑन प्रेस्क्रिप्शन ये कर सकती है और साइकोथेरेपी सेशन ये इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जो प्राइमरी रोल होता है एक साइकेट्रिक नर्स का वो होता है कंप्लीट केयर देना एक साइकेट्रिक पेशेंट को, दैट इज़ द होलिस्टिक केयर और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऐसे इंडिविजुअल को। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में क्या होता है एक इंडिविजुअल को मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द इटियोलॉजी ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की इटियोलॉजी कौन सी है। देखिए अगर किसी इंडिविजुअल को ब्रेन का ट्रॉमा होता है तो ब्रेन ट्रॉमा में ऐसे इंडिविजुअल को ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन कौन सा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, या तो इंडिविजुअल को डिमेंशिया हो सकता है या इंडिविजुअल को डिलीरियम हो सकता है। देन अगर इंडिविजुअल को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, स्पेशली अगर चाइल्ड को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे तो दे कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। ठीक। नाउ पुअर न्यूट्रिशन अगर किसी इंडिविजुअल को है तो ऐसे इंडिविजुअल की जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उससे जाके इंडिविजुअल को क्या हो सकता है इंडिविजुअल कैन डेवलप डिप्रेशन बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। अब बचता क्या है जेनेटिक फैक्टर। सो जो इटियोलॉजी है ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स दैट इज द जेनेटिक फैक्टर। What is the primary nursing intervention for a patient with major depressive disorder? प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा ऐसे पेशेंट के लिए जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेलनकोली। देखिए जब भी सीवियर डिप्रेशन होता है एक पेशेंट को ये मेलनकोलिया होता है एट दैट टाइम कि पेशेंट को ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू सुसाइड के करने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। ऐसे इंडिविजुअल को एक्सेसिव सुसाइड के थॉट्स आते हैं। तो सुसाइड को प्रिवेंट करना है तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन सेल्फ हार्म प्रिवेंशन। एजुकेट नहीं कर सकते हैं पेशेंट को बिकॉज पेशेंट डिप्रेसिव है, ठीक है, इसकी जो कॉग्निशन है वो ऑलरेडी इम्पेयर हो सकती है, तो एजुकेशन का कोई पर्पज़ नहीं है। आप एजुकेट करोगे पेशेंट वो कंप्रहेंड नहीं कर पाएगा, परसीव नहीं कर पाएगा। एनकरेजिंग सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन से इसको लोनलीनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, डिप्रेशन है एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं, एंटी साइकोटिक्स का कोई पर्पज़ ही नहीं है। ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, सो इमोशनल सपोर्ट हम ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें टेंडेंसी टू सुसाइड रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, विच साइकेट्रिक मेडिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कंटैक्ट विथ रियलिटी। दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल को रियलिटी के साथ जो कंटैक्ट है दैट इज़ लॉस्ट, ठीक है। देन डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स है ऐसे इंडिविजुअल को, और
हेलोसिनेशन है। सो ये कौन सा डिसऑर्डर है? देखिए, अगर पैनिक डिसऑर्डर होगा एक इंडिविजुअल में, दैट इज़ एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें एक इंडिविजुअल को फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे टाइफोरेसिस हो सकती है, टैक्कार्डिया वगैरह ये होता है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें एक इंडिविजुअल को एक तो मैनिया के सिम्टम्स होते हैं प्लस डिप्रेशन के। ओसीडी में क्या होता है? ओसीडी में ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है जो कंपल्शन करवाता है एक इंडिविजुअल को। दैट मीन्स कि एक मेंटल थॉट आता है, वो इंडिविजुअल को कुछ रिपीटेड फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करवाता है। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ द सिकिज़ोफ्रेनिया। सिकिज़ोफ्रेनिया में ही एक इंडिविजुअल को हेलोसिनेशन होते हैं, इवन दो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो समटाइम्स क्या होता है कि हेलोसिनेशन एक डिप्रेशन वाले केस में भी होता है, लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें उतनी सीवियरिटी नहीं होती है डिप्रेशन की, तो हेलोसिनेशन प्रेजेंट नहीं होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होंगे ऐसे इंडिविजुअल को। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ जनरल एग्जाइटी डिसऑर्डर। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जीएडी के? इंटेंस मूड स्विंग्स एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है, साइकेट्री का क्वेश्चन है। जो इम्पल्सिविटी होती है एक इंडिविजुअल को, अगर मेनिया होगा, मेनिया वाले केस में इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इसका और इम्पल्सिविटी होती है, या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है दैट इज़ एडीएचडी, उसमें भी इम्पल्सिविटी होती है। परसिस्टेंट वरी, रेस्टलेसनेस एंड मसल टेंशन, ये जाके रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो या पैनिक डिसऑर्डर हो, इसमें यूजुअली क्या होता है एक इंडिविजुअल को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। एक्सेसिव क्लींसिंग एंड वॉशिंग रिचुअल्स दैट इज ओसीडी, हेलोसिनेशन एंड डिल्यूजन दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। 9th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग। जो प्राइमरी गोल होता है इन केस ऑफ crisis intervention, that is providing the immediate help to an individual and providing support during the crisis intervention, that is option C। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, what is the common medical management of a patient with bipolar disorder। सो एक पेशेंट है जिस पेशेंट को क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट को मैनिया भी होता है प्लस डिप्रेशन भी होता है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की अगर बात करेंगे, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हम तब देते हैं जब एक इंडिविजुअल को क्या होगा एक साइकोटिक इलनेस होगी और वी कैन से कि पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। देन एक्सपोजर थेरेपी जो है वो तब जाके यूज़ करते हैं जब एक इंडिविजुअल को फोबिया होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शंस, वन इज़ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देखिए सीबीटी जो है वह बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ ये साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी जो है, साइकोथेरेपी इज़ नॉट द मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक। बट जो ईसीटी है, ईसीटी कम्स अंडर द मेडिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल मैनेजमेंट। और ये जो ईसीटी है ये हम साइकोसिस में यूज़ करते हैं, मेजर डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, प्लस बीपीडीज में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे, व्हाट इज़ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी इन क्लाइंट्स। कीमोथेरेपी हम कब देते हैं? व्हेन देयर इज़ कार्सिनोमा और व्हेन देयर इज़ मैलिग्नेंसी, और सिंपली जब एक किसी इंडिविजुअल को कैंसर होगा तब जाके हम कीमोथेरेपी देते हैं। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं एक इंडिविजुअल को, तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं टेस्ट बड्स को। उससे क्या है एक इंडिविजुअल की एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है, ठीक। देन देयर ऑकर्स द हेयर लॉस दैट इज़ द एलोपेशिया, वो इनिशियल साइड इफ़ेक्ट होता है ऑफ कीमोथेरेपी। इम्प्रूव्ड इम्यून फंक्शन, इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, सो इम्यून फंक्शन जो है वो डिप हो जाती है। एनहेंस्ड एनर्जी लेवल्स, एक इंडिविजुअल को वीकनेस आती है और फैटिक डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, सो एनर्जी लेवल कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन बी विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द हेयर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द की नर्सिंग कंसिडरेशन व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट है, पेशेंट को क्या हुआ है यूरिनरी रिटेंशन है, सो
की नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगी। एनकरेज फ्लूइड इनटेक, देखिए ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन है, अगर पेशेंट को हम फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे दैट मीन जो रिटेंशन है वो एग्रीवेट होगी। बट इन दैट केस अगर रिटेंशन है जितनी रिक्वायरमेंट है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल की उतनी बराबर देनी है, रिड्यूस नहीं करना है बट बढ़ाना भी नहीं है, देन सो ऑप्शन ए नहीं आएगा। रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी, जब मोबिलिटी करते हैं एक इंडिविजुअल को तो जो यूरिन की स्टैसिस है वो कम हो जाती है और यूरिन स्टैटिक नहीं रहता है और वी कैन से कि मोबिलिटी प्रमोट करती है म्यूचुरेशन। सो रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है मोबिलिटी ऐसे इंडिविजुअल की। देन एडमिनिस्ट्रिंग लैक्सेटिव्स एंड मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, देखिए अगर किसी इंडिविजुअल को यूरिन रिटेंशन हो सकता है इंडिविजुअल को बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन से भी एक इंडिविजुअल को यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, एट दैट टाइम हमें एडमिनिस्टर करने हैं लैक्सेटिव्स। बट यूरिनरी रिटेंशन है यहाँ पे, सो अब अगर यूरिनरी रिटेंशन है तो जो ब्लड वॉल्यूम है और द वॉल्यूम ऑफ वाटर विद, अब ब्लैडर फुल है, ठीक है ब्लैडर फुल है तो यहाँ पे अब जो यूरिन है वो कलेक्ट नहीं होगा, सो अल्टीमेटली क्या होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको जाएगी, मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन में एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन भी कॉज हो सकती है ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, एट दैट टाइम वी हैव टू एडमिनिस्टर द लैक्सेटिव्स। जो दो ऑप्शन है बाकी दैट आर अनरिलेटेड। Which assessment finding should be reported immediately when caring for a patient with breast disorder। अब कोई पेशेंट है, पेशेंट को क्या है ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, कौन सी फाइंडिंग हमें इमीडिएटली क्या करना है, फिजिशियन को नोटिफाई करना है। ड्राई स्किन, निपल डिस्चार्ज, स्किन वार्मथ एंड इरिथेमा एंड सिमेट्रिकल ब्रेस्ट साइज। देखिए अगर निपल डिस्चार्ज होगा एस्पेशली पेनलेस डिस्चार्ज होगा, ये इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल को कार्सिनोमा है और ब्रेस्ट। दैट फाइंडिंग जो है दैट नीड्स टू बी नोटिफाइड टू द फिजिशियन एज सुन एज पॉसिबल। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में क्या करना है, सोडियम जो है सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, लिमिट करता है फ्लूइड इनटेक को, ये सही ऑप्शन है। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन 4 क्या है, प्रमोटिंग वाइग्रस फिजिकल एक्टिविटी, वाइग्रस फिजिकल एक्टिविटी से इसको एक्सर्शन बढ़ सकता है हार्ट पे। अब इन दो में से क्या चूज़ करना है हमें कि देखिए जो भी हम फ्लूइड देते हैं एक इंडिविजुअल को, वेदर के अगर हम कम फ्लूइड भी देंगे तब भी देयर आर द चांसेस कि एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है बिकॉज हार्ट इज़ इम्पेयर्ड। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वी हैव टू मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती है, सो फ्लूइड ओवरलोड विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। विच पर्सन ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस। जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी इलनेस होती है तब जाके हम रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लेते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ मास्क और फेस शील्ड्स, ठीक है। विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय HPV, HPV से कौन सी STD होती है, क्लाइमीडिया नहीं होती है, STD से गोनोरिया होती है बिकॉज ऑफ द निशीरिया गोनोरिया, सिफिलिस होता है बिकॉज ऑफ ट्रिपोनियम पैलिडियम, और इससे क्या होता है HPV से जेनिटल वार्ट्स हो जाते हैं एक इंडिविजुअल को। अब इसने ऑप्शन 4 में HPV लिखा है, लेटर सी के ये कौन सा अब ऑप्शन देंगे की में। देन क्वेश्चन 17 इज व्हाट इज़ द कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ फ्रैक्चर्ड बोन। बोन को क्या हुआ है, एक इंडिविजुअल को बोन को फ्रैक्चर हुआ है। वेन एवर देयर ऑकर्स द फ्रैक्चर, फर्स्ट वी हैव टू इमोबलाइज दैट पार्ट by making use of the supra cost. Second is we have to check the neurovascular status. So option E is the right option, that is the immobilize the affected limb. Which of the following disorder affects the joints and is characterized by inflammation होती है, pain होती है and there is stiffness. Osteoporosis में
स्टिफनेस नहीं होती है। जो बोन्स होते हैं वो फ्रेजाइल बनते हैं और स्पॉन्जी बनते हैं। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इफेक्ट करता है मसल्स को। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो इसमें क्या होता है, उनमें होता है डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है ड्यू टू डैमेज ऑफ दिस न्यूरॉन्स। तो आर्थराइटिस इज द राइट ऑप्शन। आर्थराइटिस में क्या होता है, या तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। जो आर्थराइटिस होती है और यूजुअली रिमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में पेन होती है। इन्फ्लामेशन यूजुअली रिमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है और एडवांस्ड स्टेज में ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी पेन हो सकती है और स्टिफनेस कंसिस्टेंट रहती है विथ ऑस्टियो आर्थराइटिस, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग टाइम में स्टिफनेस होती है। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी दैट नर्स शुड मॉनिटर फॉर। जब भी डीवीटी होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो वीनस थ्रोम्बस होते हैं वो जाके लॉज होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो एट्रियल होते हैं वो जाके एफेरेंट आर्टेरियल में लॉज हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ ए पेशेंट विथ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, जो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती है इन द हैंड एंड फिंगर्स। 21st question is, which government body in India is responsible for formulating and implementing health policies in India? That is simply the Ministry of Health and Family Welfare. Primary health care services in India are typically provided through government run health centers. And what is the primary goal of health planning in India? That is achieving universal healthcare coverage. Next question is, in special community health services, what is the role of community health nurse? स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में नर्स का क्या रोल होता है? परफॉर्मिंग सर्जरीज, ये तो सर्जन करता है। प्रोवाइडिंग एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ठीक है, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट कम्स अंडर स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ services. Promoting health and preventing disease in the community, that comes under basic community health services. ठीक है, managing administrative tasks only, that is the managerial function of a community health nurse. The National Rural Health Mission in India primarily focuses on improving health services in, as the name suggests, this is meant for rural and remote areas. Which of the following is a key component of vital health statistics? Vital health statistics का जो key component होता है, that is the data related to birth, death and disease. ठीक है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट इसमें नहीं रखते हैं, फार्मास्यूटिकल सेल्स डेटा इसमें नहीं रखते हैं। ठीक है, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो की कंपोनेंट होता है दैट इज डेटा रिलेटेड टू बर्थ, डेथ एंड डिजीजेस। विच हेल्थ इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू मेजर ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस देखना हो एक कम्युनिटी का और एक नेशन का, वो थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं। जो जीडीपी होता है इसमें एक फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं एक नेशन का, और इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं एक नेशन का। बजट एलोकेशन से भी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन ए रीजन, इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, द एमएमआर को पर लैक मेजर करते हैं। विच हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया एम्स टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड प्रमोट सैनिटेशन के लिए मेंट है स्वच्छ भारत अभियान, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम इज रिलेटेड टू पोलियो एरेडिकेशन, नेशनल फैमिली प्लानिंग इज रिलेटेड टू द बर्थ कंट्रोल एंड NRHM इज रिलेटेड टू द रूरल हेल्थ। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, व्हाट डज एक्रोनियम आशा मीन्स? आशा मीन्स एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
ये नॉमिनेट होती है और इसको चूज़ किया जाता है अंडर NHM, जो एक आशा होती है दैट्स मेंट फॉर 1000 पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मिडवाइफरी केयर? पीडियाट्रिक केयर पीडियाट्रिक्स में आएगा, एल्डरली केयर जीरियाट्रिक्स में, सर्जिकल केयर सर्जरी में। सो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रेगनेंसी। विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम? जो प्रोडक्शन होती है ऑफ ओवम दैट इज ऑकर्स फ्रॉम द ओवरीज। जो ग्रेफिन फॉलिकुलस होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकुलस ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस द ओवम। During which trimester of pregnancy does the fetus typically develop most of its major organs and structures? जो फीटस होता है, फीटस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। दैट इज़ वाई जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड टेस्ट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? ठीक है, प्रीनेटल जो स्क्रीनिंग और टेस्ट्स हम करते हैं किस पर्पज़ के लिए करते हैं? देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करेंगे टू डिटरमाइन द बेबीज जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इट इज़ इलीगल, सो इस पर्पज़ के लिए नहीं करते। ठीक, टू डायग्नोस प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो इससे हम रोल आउट कर सकते हैं। जैसे हमने टेस्ट किया, CBC किया, वहाँ से एनीमिया हमें देखा तो इट कैन कॉज प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, या हाइपरटेंशन है ये भी डेवलप कर सकता है कॉम्प्लिकेशंस, या पेशेंट को थायराइड एबनॉर्मेलिटी है, दिस कैन आल्सो पोज द कॉम्प्लिकेशन। सो डायग्नोसिस करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और जो प्राइमरी पर्पज़ होता है, प्राइमरी पर्पज़ हम जो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन नियोनेट और इन्फेंट, वो जाके हम डायग्नोज कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी, इससे पता नहीं चलेगा। टू मॉनिटर द मदर्स वेट गेन, ये भी पता नहीं चलेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? जब भी वुमेन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होगी तब जाके हम जो फीटल हार्ट रेट है वो एसेस करते हैं, प्लस जो कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन की ड्यूरेशन क्या है, पैटर्न क्या है, ये हम देखते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर दैट इज़ द स्टेज ऑफ डिलीवरी, जिसमें बेबी डिलीवर होता है। एट दैट टाइम क्या करते हैं? हम मदर को असिस्ट करते हैं विद द डिलीवरी ऑफ द फीटस। व्हाट ऑकर्स ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ प्लेसेंटा डिलीवरी। सो प्लेसेंटा डिलीवर होता है। व्हेन कंडक्टिंग ए होम डिलीवरी विच इक्विपमेंट शुड द मिडवाइफ हैव ऑन हैंड फॉर इमरजेंसीज? अगर कोई मिडवाइफ होम डिलीवरी करती है तो कौन से इक्विपमेंट्स इसको अवेलेबल होने चाहिए जस्ट टू मैनेज द एमरजेंसी? सो हमें जो भी एमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज है, इक्विपमेंट्स और मेडिसिन है वो जाके अवेलेबल होने चाहिए। पेन रिलीफ मेडिकेशंस, मतलब पेन रिलीफ मेडिकेशंस तो एमरजेंसी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बर्थिंग पूल भी मैनेज नहीं कर सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट टेम्पलेट, इससे तो कुछ नहीं होगा। देन इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज एंड फ़ोन फॉर असिस्टेंस। एक तो इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज होनी चाहिए और हमारे पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होना चाहिए फॉर द असिस्टेंस। देन प्री-एक्लम्पशिया इन ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए, प्री-एक्लम्पशिया क्या होता है? एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें एक इंडिविजुअल को, एक प्रेग्नेंट लेडी को 140/100 मोर देन 140/100 ब्लड प्रेशर होता है ऑन 2 ओकेजन्स जो 4 to 6 आवर्स अपार्ट होंगे। दैट इज टर्म्ड एज, एंड इन एडिशन टू दिस एक इंडिविजुअल को प्रोटीनूरिया होगा और एडिमा होगा। एट दैट टाइम वी से कि इस इंडिविजुअल को, इस फीमेल को प्री-एक्लम्पशिया है। सो ऑप्शन इज हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग एंड प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है, लो फीटल हार्ट रेट, ये सजेस्ट करेंगे कि कार्ड कंप्रेशन है। एक्सेसिव वेट गेन, पॉलीहाइड्रोमिया हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट कंट्रैक्शंस, तब जाके हाइपरटोनिसिटी हो सकती है यूट्रस की। व्हाट्स द प्राइमरी गोल व्हेन मैनेजिंग ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी? देखिए, जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ हाई रिस्क, दैट मीन्स कि ऑलरेडी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। तो प्राइमरी गोल क्या होगा? इंड्यूसिंग लेबर अर्ली। जो लेबर हैं, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है,
प्रेगनेंसी में अगर प्री टर्म लेबर होगा, ये चांसेस होते हैं प्री टर्म लेबर होने के, एट दैट टाइम हम मैनेज करते हैं कंडीशन को ऐसे सो दैट कि ये लेबर एक इंडिविजुअल का टर्म पे हो जाए, ठीक है। इंश्योरिंग द प्रिवेंटिंग एनी प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक। तो ऑलरेडी जो है जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ हाई रिस्क, सो देयर इज़ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन, राइट। ensuring the health and safety of both mother and baby. अब pregnancy high risk है, so we are supposed to make sure we should make every possible effort to safeguard the health of the mother and the baby. Next question is GDM, that is gestational diabetes mellitus, is high risk condition associated with, so GDM में क्या होता है, ब्लड शुगर जो है ब्लड शुगर रेज हो जाता है। प्रीमैच्योर लेबर क्या होता है, दैट इज द प्रीटर्म लेबर, जब लेस देन 37 वीक्स लेबर हो, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, और एक्सेसिव वेट गेन होता है इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज, और इवन प्री क्लम्पशा में भी वेट गेन होता है बिकॉज ऑफ द एडिमा। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड दैट मिडवाइफर्स शुड मॉनिटर फॉर। अब किसी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी एक वुमेन को जो पोस्टमार्टम पीरियड में है, दैट इज़ आफ्टर डिलीवरी पीरियड में है। फीटल डिस्ट्रेस, डिलीवरी हो गई है सो फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं होगा। लो एमनियोटिक फ्लूइड, डिलीवरी हुई है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है अब उसका कोई सीन नहीं बनता है, कंट्रैक्शंस भी नहीं है, सो यहाँ पे पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, या तो प्राइमरी पीपीएच होगा या फिर सेकेंडरी पीपीएच हो सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज द एन एग्जांपल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में करते हैं, दैट इज द सिसेरियन सेक्शन। विच अ कॉमन मेडिकेशन यूज्ड टू इंड्यूस एंड स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शंस। यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए हम यूट्राइन स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन, ठीक। पेन रिलीवर्स, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए, और ब्लड थिनर्स जब हाइपरकोगुलेबिलिटी हुई हो ब्लड में तब जाके हम यूज़ करते हैं। विच द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग विटामिन के टू ए न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें लिवर जो होता है वो इमैच्योर होता है, दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ ब्लीड, दैट इज़ वाई इनमें क्या करते हैं विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेशन करते हैं, जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज टू प्रिवेंट हेमरेज डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक। एवरेज ड्यूरेशन क्या होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की, दैट इज 1 to 2 hours। कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, व्हाट इज द टर्म एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रेफर्स टू। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब भी इम्प्लांटेशन होगी इन एनी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अदर देन द यूट्रस, तब जाके उसको क्या बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलती है। और स्पेशली कहाँ पे ये इम्प्लांटेशन होती है, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब में होती है, एम्पुलरी रीजन में। प्रेगनेंसी ऑकरिंग आउटसाइड द यूट्रस टिपिकली इन द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ यूट्राइन लाइनिंग एंड सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। दैट मीन्स कि कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है या कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन होता है यूट्राइन लाइनिंग का और सराउंडिंग टिश्यूज़ का, तो एंडोमेट्राइटिस, आइटिस मीनस इन्फेक्शन, मेस्टाइटिस मीनस इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट्स, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस मीनस इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग और यूट्रस, ठीक। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज साइकेट्रिक इलनेस एंड पोस्टमार्टम हेमरेजेस excessive bleed after the delivery. So option C will be the right option. What is the potential reason for performing a cesarean section? Potential reason क्या होगा for performing a cesarean section? Baby's head is engaged in the birth canal, ये normal finding है, ऐसे में chances of normal vaginal delivery के है। Normal progression of the labor and contraction, so there are the chances of NVD, ठीक है। मदर्स रिक्वेस्ट फॉर द सर्जिकल बर्थ एंड फीटल डिस्ट्रेस, जो फीटल डिस्ट्रेस होता है और एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन होती है वो जाके बनती है
एब्सोल्यूट इंडिकेशन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल रीज़न क्या हो सकता है। सो अगर मदर करेगी इंसिस्ट इस बात के लिए कि आई हैव टू डिलीवर माई बेबी बाय सिजेरियन सेक्शन, तब जाके वो पोटेंशियल रीज़न बनता है फॉर सिजेरियन सेक्शन। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। देखो जो भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो 3 टाइप्स के देते हैं और 3 टाइप्स में देते हैं। वन इज़ द प्रोफाइलैक्टिक और प्रोफाइलैक्सिस, सेकंड इज़ एम्पिरिक एंड थर्ड इज़ टारगेटेड। जो प्रोफाइलैक्टिक देते हैं वो बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हम देते हैं। एम्पिरिक हम उतने टाइम के लिए जब हमें लगा कि किसी इंडिविजुअल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम इसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज़ द एम्पिरिक। और टारगेटेड क्या होती है, जब भी किसी इंडिविजुअल को हमने कल्चर भेजा, वेदर यूरिन कल्चर और वेदर ब्लड कल्चर, तब जाके हमें पता चला कि अब कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, एज पर दैट हम एंटीबायोटिक देते हैं, दैट इज़ टारगेटिव और टारगेटेड। सो प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी, किस पर्पज के लिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नाउ विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स विद इन द बॉडी। 2 हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। वन इज़ द पीटीएच दैट इज़ पैराथॉर्मोन एंड अनदर इज़ कैल्सिटोनिन जो सी सेल से निकलता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जो फंक्शनल यूनिट और कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड एज sarcomere, ठीक। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द बॉडीज रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी बॉडी अंडर स्ट्रेस हो जाती है तब जाके एड्रेनल ग्लैंड से कैटेकोलामाइन निकलता है, दैट इज द एड्रेनलिन, और स्टेरॉइड्स निकलती है, दैट इज द कोर्टिसोल। सो एड्रेनलिन का यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो कोर्टिसोल विल रिमेन द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, ये इम्यून डिफेंस और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्मड। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें ब्लड सेल्स बनेगी। ब्लड सेल्स में हर एक सेल आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, दैट इज कॉल्ड एज हीमोबायोसिस। विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, दिस इज मेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम आता है और एंडोक्राइन सिस्टम आता है, ठीक। सो इट रिलीजेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स वेरियस बॉडी फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक। और जो हाइपोथैलेमस है नर्वस सिस्टम का, वो भी रोल प्ले करता है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर इम्यून डिफेंसेस, ये इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम करता है। सो रिलीजिंग हार्मोन फंक्शन है ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। सो जो डेंड्राइटिस होते हैं, ऐसे अगर न्यूरॉन है, न्यूरॉन को ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डेंड्राइटिस, ये रिसीव करते हैं न्यूरो इम्पल्सिस को। Then, which are the following statement about red blood cells is true? They have a nucleus. इनमें जो RBCs होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। They are produced in the liver. लिवर में प्रोड्यूस होते हैं बट इन द फीटल लाइफ। अडल्ट्स में लिवर प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। दे हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स नहीं होता है, जस्ट 120 डेज होता है इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। They contain Hb for oxygen transport. This will remain the right option. Which organ is responsible for filtering and detoxifying blood? जो फिल्ट्रेशन का काम करता है बॉडी में वो किडनीज करते हैं एक इंडिविजुअल की। What is the role of cerebellum in the central nervous system? जो cerebellum होता है वो बैलेंस को मेंटेन करता है। What is the primary function of community health nursing? Providing specialized medical care. ठीक है, ये तो फंक्शन नहीं है। दिस इज ऑफ द फंक्शन ऑफ फिजिशियन। ट्रीटिंग एक्यूट इलनेस, ये भी फिजिशियन का काम है। प्रमोटिंग हेल्थ विद इन द कम्युनिटी, हेल्थ को प्रमोट करना विद इन द कम्युनिटी बाई इधर
counseling them regarding the nutrition, regarding the illness prevention and other measures, conducting laboratory tests, वो काम है लैब टेक्नीशियन का. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो वर्क करती है विथ कम्युनिटी और कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी पीपल टू प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस. विच फेज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज. डेटा को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं इन असेसमेंट फेज, देन वी एनालाइज द डेटा एंड मेक प्रायोरिटीज इन प्लानिंग फेज. ठीक है, फिर जाके हम डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं, वो फिर या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज. फिर जाके उस जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन की, उसको फिर एवेलुएट करते हैं. एवेलुएशन इज सिंपली द रीअसेसमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन community health nursing? That is simply the implementing planned intervention for health promotion. What is the primary purpose of conducting a health assessment in a community? ठीक है, हेल्थ असेसमेंट परफॉर्म क्यों करते हैं इन ए कम्युनिटी? हम हेल्थ असेसमेंट इसलिए परफॉर्म करते हैं सो दैट कि हम जो इंडिविजुअल्स होंगे विद इन द कम्युनिटी उनका हेल्थ स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, उनकी जो हेल्थ नीड्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे. सो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन. विच टाइप ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड एज सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव डेटा कौन सा डेटा होता है? वाइटल साइंस ये हम मॉनिटर करते हैं, सो दिस विल रिमेन द ऑब्जेक्टिव डेटा. लेबोरेटरी रिजल्ट्स ये भी ऑब्जेक्टिव डेटा में आएंगे. ऑब्जर्वेशन मेड बाय द नर्स वो भी आएगा ऑब्जेक्टिव डेटा. Information provided by the patient that will come as subjective data. Next question is, in a family healthcare setting, what is the primary focus of the nurse when working with families? Conducting research studies, providing specialized medical interventions, assessing and addressing family health needs. So family health care setting में क्या करना है? assess और address करने हैं जो भी needs of the family हो गए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया. ठीक है, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेफरल सिस्टम इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? देखिए, रेफरल सिस्टम को हम तब एक्टिवेट करते हैं या पेशेंट को हम तब एक्टिवेट करते हैं जब या तो मतलब जो स्टाफ होगा, जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे, वो ऐसे केस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है, अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसे इक्विपमेंट्स की जिसकी ज़रूरत है पेशेंट को, या मेडिसन नहीं है वैसा जिसकी ज़रूरत है पेशेंट को, जिससे पेशेंट की जान बच सकती है, और इस इंडिविजुअल का जो डिजीज़ है, जो इलनेस है, उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है. एट दैट टाइम वी मेक रेफरल. सो प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू पेशेंट, ये तो पर्पज़ नहीं है. ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिस इज़ नॉट ऑल्सो द पर्पज. एंश्योरिंग दैट पेशेंट रिसीवर्स अप्रोप्रिएट केयर बियॉन्ड द नर्सिस स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट केयर नहीं मिलेगा पेशेंट को, एट दैट टाइम हम पेशेंट को क्या करते हैं? रेफ़र करते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? प्रमोटिंग हेल्थ विद इन द कम्युनिटी. ये सिंपल सा सवाल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है. विच फेज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज़, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है. What is the primary goal of medical surgical nursing? Administering vaccination, ये तो पब्लिक हेल्थ नर्स करती है. प्रिवेंटिंग ऑल डिजीजेज, सारी डिजीज़ तो प्रिवेंट नहीं हो सकती है. कंडक्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर, दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्जन. प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट्स विथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस. ठीक है. ड्यूरिंग ए नर्सिंग असेसमेंट, विच एक्शन इज एसेंशियल फॉर गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द पेशेंट? आस्किंग द पेशेंट अबाउट देयर सिम्टम्स, ये तो नहीं आएगा. इससे क्या होगा? एक पेशेंट का सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट होगा. ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स एक्टिविटी अपीयरेंस एंड वाइटल साइंस, उससे जाके हमें ऑब्जेक्टिव डेटा पता चलेगा. रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, रिपीटेड क्वेश्चन है. कंसल्ट विद द पेशेंट्स फैमिली मेम्बर्स, इससे भी हमें सब्जेक्टिव डेटा मिलेगा. रॉन्ग ऑप्शन. सो राइट ऑप्शन इज ऑब्जर्विंग द पेशेंट, उससे जाके हमें ऑब्जेक्टिव डेटा मिलेगा एक पेशेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज पैथोफिजियोलॉजी मीन्स? पैथोफिजियोलॉजी सिंपली मीन्स कि ये जो
स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस है, कौन कौन सी स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आती है एक इंडिविजुअल में बिकॉज ऑफ द डिजीज. इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द बॉडी इज दैट इज फार्माकोडायनामिक स्ट्रक्चरल एंड functional change that occur in the body due to disease. That's the right option. In a patient with dehydration, which electrolyte imbalance is commonly seen? जब भी एक commonly क्या होता है, commonly hyperkalemia होता है एक इंडिविजुअल को. Which pain assessment scale is commonly used in healthcare settings to assess pain intensity in adults? तो adults में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं VAS scale, that is a visual analog scale. During the intraoperative phase of surgery, what is the primary responsibility of nurse? Administering preoperative medication is monitoring and ensuring that the patient is safety during the procedure, providing postoperative care. Intraoperative phase of surgery में क्या responsibility बनती है? Conducting preoperative assessment, ये already हमने किया होगा. Providing postoperative care, intraoperative, administering preoperative medication is monitoring and ensuring that the patient is safety during the surgical procedure. Patient को safety provide हो रही है during the surgical procedure. What is a common post-operative complication that nurse should monitor for immediately after surgery? तो immediately after surgery क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल को respiratory distress हो सकता है. Constipation लेट फेज में हो सकती है बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी और लेस फाइब्रस इंटेक. डिलेड वुंड हीलिंग भी लेटर स्टेज में हो सकती है. हाइपरटेंशन अगर बिकॉज ऑफ एनी ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई तब जाके उससे हाइपरटेंशन हो सकता है. देयर कैन बी सम अदर रीज़न एज वेल, लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बिकॉज जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं क्योंकि पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया मिला है. ठीक. Which nursing intervention can help improve oxygenation in a patient with impaired respiratory function? किसी इंडिविजुअल को impaired respiratory function है. अब क्या बोलना है कि ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे इसकी ऑक्सीजनेशन प्रमोट हो सकती है और इम्प्रूव हो सकती है. एडमिनिस्ट्रिंग सीडेटिव्स क्या करते हैं, CNS डिप्रेशन करते हैं, ऑक्सीजनेशन इम्पेयर होगी. एनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, इससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रमोट हो जाएगी. What is a common nursing intervention for a patient with GERD? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में क्या करते हैं, हम पेशेंट को रिवर्स ट्रांसलम्बर्गस पोजीशन देते हैं सो दैट कि रिफ्लक्स ना हो. ठीक. पेशेंट विथ किडनी डिजीज विच वाइटल फंक्शन इज प्राइमरली इफेक्टेड. सो अगर पेशेंट को किडनी डिजीज है तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और वेस्ट एलिमिनेशन इम्पैक्ट होगी. ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी फंक्शन है किडनी की. पीडियाट्रिक नर्सिंग प्राइमरी फोकस ऑन, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक. इन ए न्यूबॉर्न विच वाइटल ऑर्गन इज लॉस्ट टू मैच्योर. सबसे आखिर में कौन सा वाइटल ऑर्गन मैच्योर होता है, दैट इज अ नर्वस सिस्टम, क्योंकि माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स कंप्लीट होती है एट 2 years आफ्टर द बर्थ. व्हेन शुड सॉलिड फूड्स टिपिकली बी इंट्रोड्यूस्ड. तो आफ्टर 6 months हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं एक बच्चे को. ठीक है. कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड विद हाई फीवर. हाई फीवर है, आइस अप्लाई कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं करना है टू द स्किन, थ्रू द क्लॉथ हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं. एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी. ऑलरेडी BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ गई है, एनर्जी डिमांड बढ़ गई है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, रेस्ट देना है. ठीक है. लिमिट फ्लूइड इनटेक. डिहाइड्रेशन हुई है, फीवर से डिहाइड्रेशन हो सकती है या होती है, सो फ्लूइड इनटेक लिमिट नहीं करना है. ठीक. देन ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो स्कूलिंग ऐसे बच्चे की इम्पेयर हुई होगी. ठीक है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट है. सोशल इंटरेक्शन विल बी लेस एंड स्कूल परफॉर्मेंस विल बी डिटोरेटेड. कंजेनाइटल डिफेक्ट दैट इन्वॉल्व्स ए होल बिटवीन द राइट अपर चैम्बर्स. दैट मीन्स कि जो एट्रिया है, इन बिटवीन द एट्रिया देयर इज connection, there is a hole, that is the atrial septal defect, right? At which age should a child typically begin to lose their primary teeth? जो प्राइमरी टीथ है वो एट द एज ऑफ 6 months डेवलप होते हैं और 5 to 6 months क्या होता है, 5 to 6 years क्या होता है, 5 to 6 years की एज में वो जाके शेड होते हैं और फॉल हो जाते हैं, तब जाके फिर एक इंडिविजुअल में
एक बच्चे में परमानेंट टीथ डेवलपमेंट होती है। सो 5 to 6 years ओल्ड में लूज हो जाते हैं प्राइमरी टीथ। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड इन मिडल चाइल्डहुड? सो रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो होती है प्यूबर्टी में, और वी कैन सी के एडोलसेंस में होती है। ठीक। स्टेबल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो ओल्ड एडल्ट्स होते हैं उनमें हो जाते हैं स्टेबल कॉग्निटिव एबिलिटीज़। डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शंस, ये तो एज सच नॉर्मल बच्चे में नहीं होता है। जिस बच्चे को कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे ऑटिज्म होगा, म्यूटिज्म होगा, उसमें डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। सो ट्रांजिशन टू एडोलसेंस, ठीक है, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। विच कॉमन हेल्थ इशू in later childhood often results from combination of genetic and environmental factors? That means कि कौन सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है जो एग्जिस्ट होता है ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डायबिटीज़ में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है बट न्यूट्रिशनल फैक्टर उसके साथ होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये तो यूजुअली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गए या एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कम है। ठीक है। ऑटिज़म जो होता है वो यूजुअली जेनेटिक होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर का ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें। एंड देन कम्स एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जेनेटिक हो सकता है एक इंडिविजुअल में, फिर जाके अगर दैट टाइप ऑफ एनवायरमेंट मिला जिसमें एलर्जीन ज़्यादा है तो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर फॉर ए चाइल्ड विद बिहेवियरल डिसऑर्डर